The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, सो जेनेटिक मैनिपुलेशन पढ़ेंगे। जेनेटिक में आपको समझ में आ रहा होगा, जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब आप जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हो। अगर मैं कहूँ जेनेटिक मैनिपुलेशन, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो जेनेटिक मैनिपुलेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है जेनेटिक, दूसरा वर्ड है मैनिपुलेशन। तो किसी चीज को मैनिपुलेट करना क्या होता है, आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, उसमें या तो कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ रिमूव कर रहे हो, है ना। सो मैनिपुलेशन नहीं होता है, एक तरीके से मैंने बोला कुछ ऐड करना, रिमूव करना, इसे हम मैनिपुलेशन एज सच नहीं करेंगे, बट कोई चेंज करना, या तो उस चेंज का एक्सटेंट ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। सो जो भी चेंजेस अगर आप लेके आते हो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, अगर हम हमारे किसी फ्रेंड को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम इस दिन हमारे साथ पार्टी पे चलो या बाहर चलो या फिर कहीं घूमने चलते हैं, एंड वो कह रहा है या कह रही है कि नहीं यार घर से परमिशन नहीं मिलेगी, तो आप उसे क्या करोगे, कन्विंस करोगे या मैनिपुलेट एक तरीके से करोगे कि नहीं यार वहाँ पे जाके कितना मजा आएगा, देखो, है ना। तो आप उसे बोलोगे कि हम बहुत फन करेंगे, देखो ऐसा ऐसा है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। तो फिर उससे क्या आपका फ्रेंड मैनिपुलेट हो जाएगा ये सोच के कि हाँ यार इट लुक्स फन, इट साउंड्स फन, फिर जाके वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करेगा या फिर परमिशन लेगा। सो ये मैनिपुलेशन, इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने उसका थोड़ा सा मेंटल मैनिपुलेशन किया कि वो कन्विंस हो जाए। तो यहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है ना, या तो आरएनए है। सो जेनेटिक मटेरियल में हम ये दो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स पढ़ते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सबको पता है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, डीएनए मैनिपुलेशन शुरू हुई थी ताकि हम नई ब्रीड बना सके एनिमल्स में, प्लांट्स में, फ्रूट्स में। सो जेनेटिक मैनिपुलेशन हम ह्यूमंस में भी करते हैं एंड प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बहुत पहले से जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन कब से शुरू हो गया था, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, जब मेंडल थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग एंड अपने इंपॉर्टेंट ट्रेड्स, जैसे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्योर ब्रीड्स बनाई थी। प्योर ब्रीड्स मतलब क्या, अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो प्योर ब्रीड होना चाहिए। प्योर ब्रीड हम कहते हैं जब दोनों एलील्स टी के फॉर्म में होंगे, है ना। ये क्या हो गया, ये प्योर ब्रीड हो गया। अगर मैं स्मॉल टी बोलूं, ठीक है, दिस इज फॉर द टेल टॉल ट्रेट। ठीक है, ये जो मैंने स्मॉल टी या कैपिटल टी रखा है, ये हमने हाइट को डिनोट करने के लिए रखा था, याद आ रहा होगा। ठीक है, सो ये हो गई प्योर ब्रीड, इसे मैं कहूंगी प्योर ब्रीड। ठीक है, इसको मैं बोलूंगी प्योर ब्रीड। और अगर ये मिक्स हो जाती है ऐसे, तो ये प्योर ब्रीड नहीं है, इवन दो ये टॉल प्लांट ही बनेगा। ठीक है, टॉल प्लांट ही बनेगा, हमने पढ़ा था ना, टॉल प्लांट बनेगा। अब क्योंकि जो टी है वो डोमिनेंट है, टी डोमिनेंट होता है, कैपिटल्स डोमिनेंट होते हैं ना, सो टॉल प्लांट बनेगा। पर ये टॉल प्लांट प्योर नहीं है। सो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने बैक क्रॉस करा के टी करके एक प्योर ब्रीड बनाई थी। ये क्या थी, प्योर ब्रीड, ये प्योर ब्रीड बनाई थी। तो ये एक तरीके से जेनेटिक मैनिपुलेशन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं जो ह्यूमंस हैं वो बहुत पहले से जेनेटिक मैनिपुलेशन करते आए हैं, है ना। मेंडल ने क्यों जेनेटिक मैनिपुलेशन किया, क्योंकि उन्हें जेनेटिक समझनी थी, या जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमें दी, उन थ्योरीज को समझने एंड उन थ्योरीज को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये मैनिपुलेशन किया। ठीक है, तो इट इज रियली वेरी क्लियर कि ह्यूमंस हैव बीन मैनिपुलेटिंग द जीन एंड सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बहुत पहले से। जीन में क्या कर सकते हैं हम, सेलेक्टिंग ऑर्गेनिज्म विद द ट्रेट्स दैट वी डिजायर। ठीक है, यहाँ पे मेंडल ने क्या डिजायर किया था, यहाँ पे मेंडल ने डिजायर किया था कि टॉल प्लांट की प्योर ब्रीड वो बनाए। सो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, अगर हम डिफाइन करना चाहे तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जेनेटिक मैनिपुलेशन को हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, हम जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा, हम बात कर रहे थे जेनेटिक मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन अंदर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और हम ये कह सकते हैं इट इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स वी कैन मैनिपुलेट जीन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, अब कौन से डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे, बट यू कैन से इट इज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन or scientific alteration of the structure of gene। ठीक है, जीन और जेनेटिक मटेरियल, in a living organism,
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक अल्टरेशंस कर रहे हैं। इन्हीं अल्टरेशंस को हमने बोला जीन मॉडिफिकेशन या जीन मैनिपुलेशन। ये आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और ये मेजरली बायोटेक वाले बच्चे बायोटेक के अंदर आएगा। जो भी बच्चे अभी बायोटेक के हैं, ये जो लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस लिए, उन्होंने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा बायोटेक में। बायोटेक में हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन अल्टरेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी पढ़ेंगे। एंड इट हैज बीन एम्प्लॉयड टू क्रिएट बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज इंसुलिन एंड ऑल दैट। तो बायोटेक में हम हमारा क्या बना रहे हैं, हम हमारे फायदे की चीज बना रहे हैं, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं हम? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं हमारे डिजायर्ड ट्रेट के लिए। अगर मुझे चाहिए कि अगर इफ आई एम कल्टिवेटिंग सम फ्रूट या फिर कोई भी प्लांट समझ जाओ, ठीक है। मैं लेट्स से जस्ट एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मैं कर रही हूँ प्रोडक्शन ऑफ सम राइस, ठीक है। ये एक लेजिट एग्जाम्पल ही है। सो राइस में विटामिन नहीं होते, हमें पता है। राइस प्योर कार्बोहाइड्रेट है ना। राइस प्योर कार्बोहाइड्रेट है, बट मैं जेनेटिक मैनिपुलेशन करके उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, विटामिन इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, और वो एक कंप्लीट कल्टिवेट कर सकती हूँ मैं विटामिन वाले राइस, है ना। तो मैंने क्या किया, राइस के जीन्स को मैनिपुलेट किया विद द हेल्प ऑफ मेनी टेक्निक्स, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन में आते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स मैंने क्या किया, राइस में इंट्रोड्यूस कर दिया विटामिन, एंड देन फिर वो मैं क्या करूँगी, वो मैं जैसे कि बड़े स्केल पे या फिर इम्पोर्ट करूँगी, ठीक है। एक्सपोर्ट करूँगी, ठीक है। इम्पोर्ट भी कर सकते हैं कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड और फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपने क्या किया, डिजायर्ड ट्रेट क्या तो इंट्रोड्यूस किया, या फिर कोई ट्रेट डिजायर्ड नहीं है। लेट्स जस्ट से कि वाटरमेलन्स में जो वाटरमेलन की सीड होता है, इट्स रियली वेरी अनोइंग एंड आई पर्सनली डोंट लाइक इट। सो मुझे वाटरमेलन में सीड नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि आप वाटरमेलन खा रहे हो और इतनी ज़्यादा सीड होते हैं, सीड रिमूव करने के बाद भी यू गेट फ्यू सीड्स। सो मैंने क्या सोचा कि मुझे ये ट्रेट चाहिए नहीं मेरे वाटरमेलन में। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैं एक ऐसी ब्रीड बनाऊंगी जिसमें सीड्स ना हो, है ना। मैं सीडलेस वाटरमेलन बनाऊंगी। सो वो जो ट्रेट डिजायर्ड नहीं था, वो मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैं कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आई कैन इंट्रोड्यूस, जैसे कि राइस में राइस में हमने विटामिन इंट्रोड्यूस किए, वैसे ही हम वाटरमेलन से सीड वाला जो जीन है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जो ट्रेट हमें डिजायर्ड नहीं है, हम नॉन डिजायर्ड ट्रेट्स को रिमूव कर सकते हैं एंड डिजायर्ड ट्रेट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग या मॉडिफिकेशन, क्योंकि आप मॉडिफाई कर रहे हो उस जीनोम को, उस जीनोम नहीं कह सकते, आप मॉडिफाई कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट को। सो जेनेटिक मैनिपुलेशन इसीलिए हम यूज करते हैं फॉर सेलेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स विद द ट्रेट्स दैट वी डिजायर, ठीक है। मॉडर्न जेनेटिक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्स साइंटिफिक प्रोसीजर्स टू ऐड न्यू डाटा और साइलेंस अ जीन सीक्वेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लिख लेते हैं, द प्रोसीजर involves it involves ठीक है। क्या इन्वॉल्व करते हैं हम, साइंटिफिक प्रोसीजर, टू ऐड या तो हम ऐड कर रहे हैं न्यू डीएनए, नया डीएनए ऐड किया, या कोई नया जीन ऐड किया जिससे हमें कोई डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा, और साइलेंस जीन सीक्वेंस इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो आपको ट्रेट नहीं चाहिए, जो आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, वो आप साइलेंट भी कर सकते हो या न्यू डीएनए या न्यू जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, सो दिस एबिलिटी टू चेंज organism's genome is a really very important and it can create a great impact, ठीक है। जेनेटिक मैनिपुलेशन हम कह सकते हैं, it is a essence or a process which is done to manipulate the genome of an organism in order to produce desired traits, clear। सो हमने पास में भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑप्ट करी है, ठीक है। सो हमने क्या करी है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या कह सकते हैं, किसी भी एनिमल या प्लांट में एक नया टर्म है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब क्या, आपने सेलेक्ट करी है ये ब्रीडिंग। सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी डिस्क्राइब लाइक एन एनिमल और अ प्लांट, एन एनिमल और प्लांट, ठीक है। हमने क्या डेवलप किया है, कोई एनिमल एंड प्लांट बॉर्न विद अ डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। जो ट्रेट हमें डिजायर्ड है उसके साथ हमने उस प्लांट का एनिमल को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ओके, द फार्मर हम ये कह सकते हैं, द फार्मर वुड ब्रीड, ठीक है, इट वुड ब्रीड दिस एनिमल
जो हमने अभी प्रोड्यूस किया, दिस एनिमल और प्लांट, ठीक है, ये एनिमल को या फिर इस प्लांट को टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म विथ दैट ट्रेट। देखो, सो हमने क्या किया, हमने एनिमल और प्लांट बनाया विद द डिजायर्ड ट्रेट, और इस डिजायर्ड ट्रेट को ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, इस डिजायर्ड ट्रेट को ही हम कंटिन्यू करते हैं टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स विद अवर डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। सो ये हो गई आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मैनिपुलेशन, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपके लाइक अभी भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, हमने एनिमल एंड प्लांट्स पे ऑलरेडी ये ट्राई किया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने करी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिजायर्ड ट्रेट प्रोड्यूस किए हैं, सो वैसे ही हम ह्यूमंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, वो हम ह्यूमंस में भी कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। फर्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये नाम आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनोगे। इसके अलावा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो इसको हमने क्या बोला, जीएमओ शॉर्ट में, ठीक है, दिस इज जीएमओ। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, जब हम डीएनए में अल्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है, द अल्टर्ड डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जिस डीएनए को आपने अल्टर कर दिया है, ठीक है, दिस इज दी अल्टर्ड डीएनए, this is altered DNA, this altered DNA called recombinant, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो जिस डीएनए में आपने अल्टरेशन किया उस डीएनए को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट रिकम्बाइंस आफ्टर स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू इट, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं स्मॉल section of DNA, small section of DNA inserted into it, ठीक है। जीएमओ क्या है, ऑर्गेनिज्म विथ अल्टर्ड डीएनए। सो जिस ऑर्गेनिज्म को आपने डीएनए अल्टरेशन करके बनाया है वो अल्टरेशन कहलाएगा जीएमओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मैंने राइस में विटामिन इंट्रोड्यूस किए, सो वो विटामिन वाले राइस मेरे जीएमओ हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो हुआ, और उसका जो डीएनए है उसे मैं कहूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगी, उसे मैं कहूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करके हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। सो ये कई सारे प्रोडक्ट्स हम बनाए हैं, और कई सारे टूल्स हैं हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर अल्टरेशन में वी हैव फ्यू टूल्स, ठीक है, वी हैव अ फ्यू टूल्स, और वो टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो टूल्स क्या है, वो टूल्स इंपॉर्टेंट है। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो हम ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करा सकते हैं। जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग मैंने बोला कि कोई भी इंपॉर्टेंट जो ट्रेट है वो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम कुछ टूल्स की मदद से करेंगे, ठीक है, ये हम कुछ टूल्स की हेल्प से करते हैं, ठीक। सो इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उन्हें हम जीएमओ कहेंगे, ठीक है, उन्हें जीएमओ कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम डिफरेंट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं डीएनए को, ओके। एंड जब हम डीएनए ट्रांसफर करते हैं, इफ डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, द ऑर्गेनिज्म दैट रिसीव्स द डीएनए इज सेड टू बी ट्रांसजेनिक। सो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्या हुआ, व्हाट इज ट्रांसजेनिक, जब हम कोई डीएनए, ठीक है, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो भी स्पीशीज रिसीव करेगी वो डीएनए, वो फॉरेन डीएनए जो भी स्पीशीज रिसीव करेगी वो ट्रांसजेनिक कहलाएगी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि इफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one species to another, the organism
the organism that receives the DNA is ट्रांसजेनिक, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक, ठीक। ओके, सो कुछ इम्पॉर्टेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है जिसकी हम ह्यूमन जीन इंसर्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया में, या फिर ह्यूमन जीन इंसर्ट करते हैं किसी एनिमल में, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल जीन कर सकते हैं किसी प्लांट में प्लेस। तो ये के सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही आपको एज अ रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस का मटीरियल अगर बैक्टीरियम में या किसी एनिमल में इंसर्ट कर रहे हैं फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट्स, ठीक है, तो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ, ठीक है। अब कुछ